जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसे आप अवश्य पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि गौतम, महर्षि वेदव्यास, पाणिनि, कपिल। मंगलम पाठ के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस पर आप ध्यान देंगे, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, पुराण, वेद, संस्कार। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, उपनिषद की संख्या कितनी है, चाहे कितनी होती है? 5, 106, 107, 108। तो कुल उपनिषद 108 होते हैं। ऑप्शन आपका सही है। पाटलिपुत्र में अनेक बार कौन आए थे? तो पाटलिपुत्र में अनेक बार ऑप्शन है आपका भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र में अनेक बार भगवान बुद्ध आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु कौन सा है? सेतु का मतलब पुल। पंडित नेहरू सेतु, महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र प्रसाद सेतु। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी सेतु। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी किस सीजन में मनाया जाता है? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़, वर्षा ऋतु। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यानी पटना नगर की देखभाल करने वाली, पालन करने वाली देवी कौन है? पटन देवी, शीतला देवी, गौरी देवी, आरण्य देवी। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। आपका सही ऑप्शन ए है। अलस कथा के कवि कौन हैं? पाणिनि, नारायण पंडित, विद्यापति, विष्णु शर्मा। आपका सही ऑप्शन है सी, विद्यापति। नेक्स्ट देखेंगे, अलस कथा कहाँ से संकलित है? संकलित का मतलब लिया गया है। तो अलस कथा पुराण से, उपनिषद से, वेद से, पुरुष परीक्षा से। तो अलस कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा से। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? जहाँ पर आलसी सोए हुए थे वहाँ पर आग लगाया गया था। क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, भगाने के लिए, या जगाने के लिए? आपका सही जवाब है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि वाकई में असली आलसी कितने थे। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री, कवि, राजा या चोर? तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असली आलसियों की संख्या कितनी थी? असली आलसियों की संख्या कितनी थी? तो जवाब है आपका 1, 2, 3 या 4। इन चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब है 4। असली आलसियों की संख्या 4 थी। कुल की रक्षा किससे होती है? संस्कार से, विद्या से, चरित्र से, ज्ञान से। तो कुल की रक्षा चरित्र से होता है। चरित्र अच्छा रहेगा तभी कुल की सही तरीके से रक्षा होगी। पुष्पमन संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म से पहले, या गृहस्थ जीवन में? तो पुष्पमन संस्कार बाबू होता है जन्म से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति श्लोक किस पर्व से लिया गया है? ध्यान दीजिए,
बसंत पर्व, उद्योग पर्व, समत पर्व, इनमें कोई नहीं। तो नीति श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। मूल शंकर किसका बचपन का नाम था? तो स्वामी विवेकानंद, आपका दयानंद सरस्वती। भीखन टोला गांव देखने कौन आए थे? मंत्री आए थे, प्रशासक, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक। इसमें सही जवाब होगा नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक। शंकर चरितम किसकी रचना है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, पंडिता क्षमाराव, गांधी जी। आपका सही जवाब होगा पंडिता क्षमाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान आप जानते हैं कि भारत देश बहुत महान है और भारत की चर्चा या गुणगान सभी लोग करते हैं। ऋषि, देवतागण, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है आपका देवतागण। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि, पाणिनि, गौतम, इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका महर्षि पतंजलि। कर्म वीरस्य का समस्त पद क्या होगा? कर्म वीरस्य यानी वीर का, यहाँ पर कर्मवीर, राजवीर, दानवीर। सही जवाब होगा आपका कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, चरक संहिता के रचनाकार कौन हैं? चरक, पाणिनि, गौतम, कपिल। तो सही जवाब है आपका चरक। बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? हीरा का कंगन, चांदी का कंगन, सोने का कंगन। आपका सही जवाब होगा सोने का कंगन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऋषि गौतम, ऋषि पतंजलि, महर्षि कपिल। आपका सही जवाब है ऋषि गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन थी? ध्यान देंगे, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। पंडित क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। तो इसमें सही जवाब होगा पंडिता क्षमाराव। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे प्रवाहित होती है? चित्रकूट, काराकोरम, विंध्याचल। सही जवाब आपका चित्रकूट होगा। बालक का सच्चा रक्षक कौन होता है? यानी बालक की देखभाल सही। तो ये है बाबू पिता, माँ, फूफा, बहन। तो बालक का सही रक्षक माँ होती है। नेक्स्ट टाइम, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, लोभी, सदाचारी। आपका सही जवाब होगा ब्रह्मचारी। ऋषियों को भोजन कौन कराता था? विद्यापति, मिथिला का मंत्री, चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब मिथिला का मंत्री। कूटनिम्ताख्य के कवि कौन हैं? राजशेखर, दामोदर गुप्त, गौतम बुद्ध। आपका सही जवाब होगा राजशेखर। नेक्स्ट सवाल है बाबू आप लोगों के लिए, पटना किस लिए प्रसिद्ध है? यानी पटना किसके लिए मशहूर माना जाता है? सचिवालय, चिड़ियाखाना, गोलघर, तारामंडल। आपका सही जवाब होगा गोलघर। सिख संप्रदाय के किस गुरु का जन्म स्थान पटना में है? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनमें कोई नहीं। तो सिख संप्रदाय का जन्म स्थल है गुरु गोविंद सिंह का। आपका ऑप्शन सी सही है। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम, पाटल। सही जवाब आपका पाटलीग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883, 1885, 1887, 1889। आपका सही जवाब है ए 1883। महर्षि हितोपदेश किसकी रचना है? महर्षि गौतम, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नारायण पंडित।
रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? शहर, गांव, घर, इनमें से कोई नहीं। तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। अपने को वंशहीन किसने कहा? माने वंशहीन, खानदान विहीन किसने कहा? पथिक ने कहा, बाघ ने, शेर ने, नारायण पंडित ने। तो अपने आप को वंशहीन बाघ ने कहा। कुत्र तव कंगनम किसने कहा? यानी तुम्हारा कंगन कहाँ है, इस बात को किसने कहा? बाघ ने, पथिक ने, सियार ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी होगा, पथिक ने। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 हैं, 20 हैं, सी है 22, डी है 24। आपका सही जवाब ऑप्शन ए 18 है। ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया? ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया? तो कृष्ण, अर्जुन, इंद्र, ब्रह्मा। आपका सही जवाब है इंद्र। आपका सही जवाब इंद्र होगा। कर्ण को कवच विहीन बनाने की योजना किसकी थी? कवच और कुंडल छीन लेने की योजना किसने बनाई थी? इंद्र ने, श्री कृष्ण ने, अर्जुन की थी, या श्री कृष्ण की, या द्रोण की? तो श्री कृष्ण की योजना थी कि कर्ण के कवच और कुंडल विहीन बना दिया जाए। कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है? वेद व्यास, विद्यापति, भास, गौतम। इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा सी, भास। आज विश्व के सभी देशों में क्या देखने को मिलता है? आज विश्व के सभी देशों में क्या देखने को मिलता है? सही जवाब है आपका कलह। प्रेम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, और हर जगह कलह दिखाई देता है। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा गुजरात। इनका जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सीमांतोनयनम कब होता है? मरणोपरांत, विवाहोपरांत, जन्म से पहले। आपका सही जवाब होगा जन्म से पहले। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाहोपरांत, मरणोपरांत, बाल्यावस्था में। आपका सही जवाब होगा विवाहोपरांत। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ये बाबू आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन। 1 मिनट में आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, नहीं तो मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? आरा, पटना, गया, रांची। तो पाटलिपुत्र में पटना नगर का वर्णन है। सरस्वती का कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? पटना, वाराणसी, आरा, जमशेदपुर। तो सरस्वती का कुलगृह, इसका सही जवाब होगा पटना। परमात्मा कहाँ रहते हैं? मंदिर में, हिमालय पर, सर्वत्र, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सर्वत्र। महात्मा सभी जगह रहते हैं। जय हिंद बाबू।